नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर पाकिस्तान का अल्टीमेट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। वो ऑलरेडी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट करके उसको बना दिया गया और उसके बाद उसने सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। कल हमने इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा कर दी है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के बारे में। यानी कि अगर आसान भाषा में बोलें तो आसिम मुनीर ने के हाथ में अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन भी आ चुका है। हमने आसिम मुनीर की वॉर क्राई ऑलरेडी सुन चुके हैं। अलीमा खान ने बहुत क्लियरली बताई दिया कि आसिम मुनीर जो है वो सिर्फ वॉर चाहता है, वो कुछ भी नहीं चाहता है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में, एक अकेले व्यक्ति के हाथ में कोई कमिटी नहीं, कोई कमिटी का रिकमेंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं, उस व्यक्ति के हाथ में सीधा न्यूक्लियर बटन आ जाना एक बहुत ही डिफिकल्ट बात है। ऑलरेडी आप देखिए कि डायनेमिक्स पाकिस्तान के ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गए। एक आपने देखा, अभी किंजल सर ने डिस्कस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से फायरिंग जो है बॉर्डर पर कुछ कुछ वो सुनने में आ रही है, वो शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आर्मी के जनरल्स जो हैं उन्होंने इमरान खान के और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दिया कि इमरान खान मेंटली इल है। ऑलरेडी उनको मेंटली इल बोलना शुरू किया जा चुका है। यानी कि जो पावर अभी कल ट्रांसफ़र हुई है उसको एक्सरसाइज करना ऑलरेडी ये लोगों ने शुरू कर दिया है। आसिम मुनीर के हाथ में न्यूक्लियर बटन आ जाना, और वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो एकदम डिक्टेटर ऑलरेडी बन चुका है। शहबाज शरीफ बस कुछ दिनों का मेहमान है, बहुत जल्दी उसकी यहाँ से विदाई होने वाली है। उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अन अकेडमी या आप कह लो कि एजुकेशन इंडस्ट्री का या एडटेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला अन अकेडमी पर 10 दिसंबर को। इस इवेंट में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। और उसमें आपको करना क्या है, इस इवेंट में जुड़ने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी चैनल जो है उसको सर्च करना है। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी चैनल को जैसे ही आप सर्च करते हो और उसके बाद लाइव सेक्शन पर जाते हो, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी सेक्शन में जैसे लाइव सेक्शन पर जाओगे आपको पहले नंबर पर ये इवेंट क्रिएटेड मिलेगा जो कि 10 दिसंबर का इवेंट है। अब इस इवेंट में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इसमें जुड़ रही हैं। एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जिनकी तस्वीर यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, ये हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस इवेंट के अंदर। और इस इवेंट में मतलब बचपन से ही हमें इंस्पायर करते हुए आए हैं, आगे भी हमें इंस्पायर करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देखिए लाइक भी कर दिया है, इसमें कमेंट करना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 4 दिन में ये इवेंट लाइव होने वाला है। बस आपको करना क्या है, जैसे आप इस पेज पर आओगे, जैसे ही आप इस पेज पर आते हो वैसे ही आपको नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है। नोटिफाई मी पर क्लिक करने से होगा क्या कि जब भी ये इवेंट शुरू होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस इवेंट पे हमारे साथ ज्वाइन कर पाओगे। क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है? एक तो आप जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं उनसे आपकी मुलाकात, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट जो है वो अन अकेडमी यहाँ पर देने वाला है। आपने देखा कि अभी हमने वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर जो पिछला यूसीएससी टेस्ट हुआ था उसमें जिन बच्चों ने कार जीता, मोबाइल जीता, सबकी तस्वीरों के साथ उनके कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया और उनको बहुत जल्दी वो सारे गिफ्ट्स मिल भी जाएंगे। वैसे ही गिफ्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट या ऑफर्स नहीं होंगे, कोर्सेज की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर सीधी तौर पर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, इसी तरीके के गिफ्ट्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब कुछ दिनों पहले यूसीएससी में दिए थे, वैसे ही गिफ्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप बस नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, आप इस इवेंट में ज्वाइन होइए, लाइव ज्वाइन होइए। 4 दिन में इवेंट जो है 10 दिसंबर को लाइव हो जाएगा। तो और उसमें आप जो है बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं और अन अकेडमी के बारे में भी जान सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए, आसिम मुनीर की अगर हम बात करें तो आसिम मुनीर को यहाँ पर फील्ड मार्शल तो बना ही दिया था और उसके बाद उसके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट करके उसको थाली में सारी पावर्स परोस दी गई, उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया। ये बिल्कुल नई पोजीशन क्रिएट की गई और इसी से कहा गया कि अब पूरी तरीके से मिलिट्री कमांड जो है उसको पाकिस्तान के अंदर सेंट्रलाइज कर दिया गया और आसिम मुनीर इज़ द न्यू डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश करी भागने की, वहाँ से सब कुछ करने की, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया और आसिम मुनीर फाइनली पूरी तरीके से पाकिस्तान का कंट्रोल ले चुका है। 5 साल के लिए बना है, लेकिन ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उसको अप्रूव किया और प्राइम मिनिस्टर ने ना चाहते हुए भी उसको रिकमेंड करना पड़ा। तो अभी आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, कल हमने बदला देखा ही था, और उसके साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है और उसके साथ फील्ड मार्शल भी है। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 3 पोजीशन है पाकिस्तान में। मतलब लोगों की कमी हो गई है पाकिस्तान में, ऐसा लग रहा है। तो फील्ड मार्शल भी यही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यही है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी यही है। यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है, वो वाला हिसाब किताब इसका हो चुका है। खुद आसिफ अली जरदारी ने इसका बताया कि ये 5 साल का टर्म है इसका। और इसके चट्टे बट्टे जो हैं आर्मी, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ, वो भी इसके चट्टे बट्टों को उनको भी पूरा खुला खुला एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये इसको तो 5 साल के लिए बनाया गया, बल्कि इसके चट्टे बट्टों को भी 2 साल 3 साल का उनको भी एक्सटेंशन इसमें दे दिया गया है। तो ये अपनी पूरी गैंग के साथ पूरा इसने कंट्रोल ले लिया है।
अब देखिए क्या होगा कि ये तीनों जो ब्रांचेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो इसके हाथ में चली गई हैं, लेकिन जिसकी बात आज यहाँ पर सबसे ज़रूरी है करना, वो है नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की। वो नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड भी टेक्निकली इसके हाथ में जा चुका है। ये नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको मैनेज करता है। वो नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड अब एक आदमी, एक सिंगल हैंड के हाथ में चला जा चुका है, और वो व्यक्ति है आसिम मुनीर। वो व्यक्ति जो कि सिर्फ वॉर करना चाहता है, जो व्यक्ति अपना नाम पाकिस्तान के इतिहास में एच्ड कराना चाहता है। और वो कैसे एच करा सकता है? ऐसे वॉर करके। तालिबान से ऑलरेडी खटपट जो है वो शुरू हो चुकी है, बॉर्डर्स पर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। भारत के साथ ये पूरी तरीके से वॉर करना चाहता है। भारत को ये एक हिंदू कंट्री मानता है, तो वहाँ से उसको प्रॉब्लम है, वो एक आइडियोलॉजिकल दिक्कत है उसको वहाँ से। भले ही भारत कुछ करे ना करे, तो ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई घटना करने की कोशिश करेगा। वो सब कुछ एक आदमी के हाथ में जब इतनी पावर जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो उस पावर को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरा, हम क्यों कह रहे हैं कि ये व्यक्ति डिक्टेटर ऑलरेडी बन चुका है? आप इसके पास मतलब प्रोटेक्शन है वो देखिए। जैसे एक प्रेसिडेंट को पूरा प्रोटेक्शन है कि उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, वैसा ही इम्यूनिटी जो है वो इस फील्ड मार्शल को भी मिल चुकी है, यानी कि वो एकदम प्रेसिडेंट के बराबर में आ चुका हो। उसको सारी तरीके से, बस प्रेसिडेंट का नाम नहीं लगा हुआ, बाकी सारी पावर उसके पास आ चुकी है। उसके खिलाफ कोई मतलब सज़ा होना तो बहुत दूर की बात है, लाइफ टाइम उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकता है। ये पावर उसके पास आ चुकी है। और उसको तो छोड़िए, ये प्रोटेक्शन उसके जो चट्टे बट्टे हैं, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ, उनको भी ये प्रोटेक्शन दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर ये पर्सन चाहता है कि मैं मतलब 5 साल का मेरा टर्म खत्म हो गया है, आसिम मुनीर चाहता है कि अब मैं दोबारा से रीअपॉइंट हो जाऊं, भाई पावर कौन छोड़ना चाहता है? यूनुस को आप देखिए, वो तो चुनाव नहीं कराना चाह रहा बांग्लादेश में। तो इसने कहा कि भाई अब हम मुझे रीअपॉइंट करो, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इसको दोबारा से रीअपॉइंट करना पड़ेगा, वो इसको मना नहीं कर सकते। ये भी बात बहुत साफ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इसने सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लिया है, वो ये है कि पहले जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था पाकिस्तान में, ऐसी जो पोजीशंस होती थी, उनको एक कमिटी जो है, उनको एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो सीधा, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव जो है वो सीधे तौर पर अपॉइंट किया करते थे। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता था। अब गवर्नमेंट का रोल अमेंडमेंट की वजह से एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ये सारी अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट जो है वो CDF ऑफिस से होंगी, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस से होंगी, यानी कि आसिम मुनीर अब ये डायरेक्टली सारी अपॉइंटमेंट्स करेगा। मतलब अब इनके पूरी तरीके से इनकी पावर इसके हाथ में आ चुकी है। अब गवर्नमेंट का मिलिट्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वैसे तो कभी भी था भी नहीं। जो भी कंट्रोल था उसको भी पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने ख़त्म कर दिया है। तो 240 मिलियन का देश और उसका न्यूक्लियर पावर, वो पूरी तरीके से इसके हाथ में आ चुका है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो है ही, और पहली बार जब पाकिस्तान में किसी ने, लास्ट बार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में किसी ने इतनी पावर जो होल्ड की थी, वो था परवेज़ मुशर्रफ। 1999 में उसने पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल ले लिया था, और वो एकदम भारत के साथ युद्ध में आ ही गया था। 2008 तक वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद वहाँ से भग लिया। उसके अलावा अब ये पावर, उतनी ही पावर जो है किसी के पास, तो वो आसिम मुनीर के पास है। क्योंकि 2008 के बाद आप देखोगे तो गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही पाकिस्तान में, बहुत अनस्टेबल रहा। और इसीलिए कहते हैं कि हाइब्रिड गवर्नमेंट रहती है हमेशा पाकिस्तान में। मतलब एक लेवल तक मिलिट्री का रूल रहता है और एक लेवल तक गवर्नमेंट का रूल रहता है। हाइब्रिड गवर्नमेंट कहते हैं उसको। कोई इलेक्शन का कोई मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन अब इलेक्शन को एकदम ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब आसिम मुनीर ने पहली बार, मतलब परवेज़ मुशर्रफ के बाद किसी ने उतनी पावर ली है, वो आसिम मुनीर है। एक व्यक्ति जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, जो फील्ड मार्शल भी है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, सब कुछ वो व्यक्ति बन चुका है। वो उसने 27वें अमेंडमेंट से सबसे पहले यही चीज़ को ख़त्म कराई कि जो वो कमिटी थी जिसको कहते थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जो कि मेजर जो नए पोजीशंस थे वहाँ पर रिक्रूटमेंट वगैरह करती थी और जो डिसीजंस लेती थी मिलिट्री से रिलेटेड, उसको सबसे पहले इन लोगों ने ख़त्म किया। और तभी कह रहे हैं कि ये सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में चली गई, वो किसी कमेटी के हाथ में नहीं है। अब अगर ये चाहेगा वॉर करना है तो वॉर करेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। ये एक एज इट इज़ बहुत सिंपल येस नो में ये बात आ चुकी है। अब देखिए ये पर्सन, अब जब इसने पूरी ताकत इसके हाथ में आ चुकी है, तो अयूब खान का समय आपको याद होगा, ये फील्ड मार्शल, ये कोई व्यक्ति बना था तो वो अयूब खान बना था, और ये दूसरा फील्ड मार्शल अब आसिम मुनीर बना है। अयूब खान जब फील्ड मार्शल बना था तो पाकिस्तान में देखो सबको एक खुजली है कि मुझे अपना नाम जो है वो इतिहास में दर्ज कराना है। अयूब खान को भी वही कराना था। 65 में इसने वॉर किया था भारत से, और भारत ने दौड़ा करके पीटा था इनको। अब आसिम मुनीर बना है, आसिम मुनीर की भी एक खुजली है, वो भी वॉर कराई, उसने दे चुका है कि भाई भारत के खिलाफ वॉर से ही सब कुछ हो सकता है। मतलब इमरान खान की सिस्टर ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा, और भी बहुत सारे नेताओं ने इस बात को कहा। बलूचिस्तान के कई बड़े बड़े बलोच नेता ने इस बात को सामने लाई है कि भाई कुछ नहीं, आसिम मुनीर सिर्फ वॉर करना चाहता है और कोई बात नहीं है, इसीलिए सारी आतंकवादी घटनाएं, ये सारी गतिविधियां आप यहाँ पर देख रहे हो।
तो अब ये वॉर करना चाहता है और शायद इसको पता नहीं है कि इसको फिर से दौड़ा करके पीटा जाएगा। तो बस वही बात है, वही इतिहास दोबारा से दोहराने वाला है और इसीलिए ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा 10 दिसंबर को जो इवेंट है उसमें आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।